हुजूर, आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? हुजूर, वो मोती बाई के बारे में। क्या हुआ? क्या वो? खुदा के फजल और करम से वो सलामत है हुजूर। हुजूर, वो एक आजिजाना गुजारिश करना चाहती है। क्या है? आपसे मिलने के लिए एक मुलाकात का सरफ। नहीं खुदा बख्श, असंभव। झांसी की प्रजा हमारे प्रति आस लगाए बैठी, उनके प्रति हमारा दायित्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते खुदा बख्श कि इतिहास की लेखनी हमें भी अवध के नवाबों की तरह कलंकित कर दे। प्रतिबद्धताओं के हवन में त्याग की आहुति दी जाती है खुदा बख्श। अब हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। श्रीमंत सरकार, मनु की विदाई की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बग्घी, घोड़ागाड़ी, रास्ते में ठहरने के स्थान, इन सब की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। सुरक्षा के लिए कमिश्नरी से एक दस्ता भी आ जाएगा। नहीं, उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। हमारा विशेष अंगरक्षक दस्ता हमारी मनु के साथ जाएगा। जाके श्रीमंत सरकार, मैं अभी जाकर सूचित कर देता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब हमारी छबीली विदा होने। बाजीराव, मनु को विदा होने में केवल 2 दिन रह गए हैं। क्या? देवा, इसका तो ध्यान ही नहीं रहा। केवल 2 दिन? जानती हूँ बाजीराव, छबीली से दूर होना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। जिसकी चंचलता पर तुम स्वयं खिंच जाते थे और दूसरे ही पल मुस्कुरा देते थे, उससे बिछड़ना बहुत कष्टदायी होता है। पर ये संस्कार भी तो हमारे ही रचे हैं। कन्या को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और एक दिन उसे वहां भेज देते हैं जहां न कोई उसे जानता हो, न वो किसी को। पर मुझे अपने मनु पे पूर्ण विश्वास है। देखना आप। मनु को विदा होने में केवल 2 दिन रह गए हैं। विश्वास नहीं होता कि 2 दिन बाद हमारी मनु हमसे बिछड़ जाएगी। हर कन्या को एक न एक दिन अपने पिता की चौखट से विदा होना पड़ता है। अरे कन्या तो पराया धन है। आजोबा, वहाँ जाकर भी मैं पराई रही तब। ये देखिए आजोबा, आज हमने अपने हाथों से आपके लिए रोटी बनाई है। नीचे मारिए। यहाँ हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? बताइए श्रीमंत सरकार। जाने की तैयारी पूर्ण हो गई।
मोरोपंत, तुम हमेशा कहते थे ना कि मैंने तुम पर बहुत उपकार किया है, परंतु मोरोपंत, सत्य तो यह है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कैसी बात कर रहे हैं श्रीमंत सरकार? जो कुछ है मेरे पास सब आप ही का दिया हुआ तो है। नहीं मोरोपंत, ईश्वर ने जो तुम्हें दिया है उसके सामने ये सब कुछ तुच्छ है, एकदम तुच्छ। श्रीमंत सरकार, हाँ मोरोपंत, क्योंकि सत्य तो ये है कि तुम जैसा भाग्यशाली पिता वज्रव नहीं। मित्र मोरोपंत, केवल एक दिन के लिए वो अधिकार तुम मुझे दोगे? श्रीमंत सरकार, मनु सदैव आपकी थी, आप ही की रहेगी। सरकार भले ही इस शुद्र मोहब्बत को इतिहास भूल जाए, तो आपका मनु के प्रति अगाध प्रेम इतिहास भी नहीं भुला पाएगा। रो रहे हैं? नहीं नहीं, अरे नहीं बेटी, ये तो मैं तुम्हें देखने आया था, तो तुम सो रही थी ना, मैं इसलिए। नहीं आजोबा, आप कुछ छिपा रहे हैं। अरे नहीं बेटी,
मेरे पास छिपाने के लिए शेष क्या है? बस अपने आप को विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहा था कि 2 दिन के बाद हम तुम्हारे बिना जी लेंगे। लेकिन क्या है कि ये आंसू है ना, मानते ही नहीं। आजोबा, आप क्या समझ रहे थे मैं आपको भूल पाऊंगी? नहीं बेटी, नहीं। मैं जानता हूं बेटी, मेरी एक इच्छा है। पहले मेरी इच्छा सुन लीजिए। आजोबा, बाबा तो मेरे साथ जा रहे हैं, इसलिए आज से मैं जब तक हूँ मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। आजोबा, मैं ये पल संजो के रखना चाहती हूँ। बचपन की तरह आपसे लड़ना, खेलना और सजा पाना चाहती हूँ। महाराज, आपके आदेशानुसार दतिया के महाराज के अतिरिक्त बांदा के नवाब को भी निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है। झांसी के विशिष्ट नागरिकों के साथ साथ हमारे विरोधियों को भी ससम्मान निमंत्रित किया जाए। महाराज की जय हो। महाराज, लॉर्ड बहादुर साइमन फ्रेजर साहब किले में पधार चुके हैं। Bloody idiot. Your Majesty, आपने हमें शॉर्ट नोटिस से बुलाया है। I have come. तशरीफ रखिए मिस्टर फ्रेजर। Thank you, Your Majesty. आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। Yes, Your Majesty. Not only me, 3 officers झांसी में आपका हेल्प और प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट विलियम ने अपॉइंटेड किया है। But आपके साथ जो ट्रीटी डिसाइड हुआ, उसका साइनिंग अथॉरिटी रेजिडेंट अबावत कर्नल स्लीमन इस वक्त टूर पर है। जैसे ही वो वापस आएंगे, we will look after everything. हम ये बात कब से सुन रहे हैं मिस्टर फ्रेजर? हमने आपको इस समय इसलिए बुलाया है कि अनुबंध पत्र में एक धारा ये भी होगी कि हमारे पश्चात झांसी का राजा केवल हमारा पुत्र होगा, और इस अनुबंध की यह धारा किसी भी परिस्थिति में बदली नहीं जाएगी। Of course, Your Majesty. हम आपकी ये बात कर्नल स्लीमन तक पहुंचा देंगे। रघुनाथ सिंह जी। जी महाराज। मिस्टर फ्रेजर को भी हमारे विवाह का निमंत्रण पत्र दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा।
Thank you, Your Majesty. अच्छा, क्या बात है? बड़ी जल्दी में हो। हवा ने रुख बदल दी है जानकी साहिबा। बस करो लच्छो, हवा के रुख से तुम डरो। हम तो जहां चलते हैं वहीं हवा रुख कर लेती है। तुम्हारा त्रिया चरित्र तो किसी काम ना आया। अब तुम बैठे रहो आराम से और तेल देखो और तेल की धार भी देखो। वाह, कितना खूबसूरत है ये हाथ। माफ करना मोती भाई, हमने आपकी तबीयत के बारे में पहले नहीं पूछा, मगर क्या करें, इस बेशकीमती हार को देखकर हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए। सच बहुत खूबसूरत है। गंगाधर राव ने दिया है? जी, उन्होंने दिया है। अरे तो फिर इसे ऐसे यहाँ क्यों रखा है? पहन लो ना। अब क्या पहनूं? अरे नहीं नहीं, इसे पहनोगी तो और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। पहनो। ये क्या कर रही हैं आप? हटिए। खुद ही हटा दो ना, कमजोर हूं। जरा सा धक्का दोगी तो अपने आप गिर जाऊंगी। ये क्या कह रही हैं आप? कह नहीं रही हूं, बता रही हूं। होती भाई, लच्चो जैसे हमें समझाना तो आता नहीं। बस आपसे एक बात कहते हैं हम, जिस तरह से इस हार और आपके बीच में मैं खड़ी हूं, उसी तरह से गंगाधर और आपके बीच में मणिकर्णिका खड़ी है।